सबसे पहले बात करते हैं सियासी मैदान की, जो सर्द मौसम के साथ गर्म होता जा रहा है। पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ सूबों में मार्च का फैसला कर लिया। 13 नवंबर को कराची, 17 को कोयटा और 20 को पेशावर में मैदान सजेगा। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला लाहौर में एहतजाज के बाद होगा। पीडीएम ने वाजे किया कि इमरान खान से निजात की तहरीक उन्हें घर भिजवाकर ही खत्म होगी। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया कि महंगाई पर हुकूमत का बस नहीं चल रहा, मगर इस्तीफा देना तो इमरान खान के बस में है। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। पीडीएम की आदत की वर्चुअल सरबराही बैठक, ऑपोजिशन रहनुमाओं का कौम को गंभीर हालात में तन्हा न छोड़ने का फैसला। महंगाई के खिलाफ सूबों में मरहलावार मार्च पर इत्तफाक कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के सरबराही में पीडीएम ने महंगाई मार्च का शेड्यूल भी बता दिया। आइंदा हफ्ते से एहतजाज शुरू करने का फैसला कर लिया। 13 नवंबर कराची, 17 को कोयटा, जबकि 20 नवंबर को पेशावर में एहतजाजी मार्च होगा। आखिरी मरहले में लाहौर में दमादम मस्त कलंदर के बाद लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। इलामिया के मुताबिक पीडीएम ने बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा वापस लेने और अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली भी तैयार। शुरका का उजलत में कानून साजी के हुकूमती प्लान पर तशवीश का इजहार। तय पाया कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नया तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन क़यादत का IMF से तय पाने वाली शराइत भी सामने लाने पर जोर। दस्का धांधली रिपोर्ट में कसूरवार पाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा। पार्लियामेंट में तमाम जमातों से राब्ते की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ को सौंप दी गई। अपोजिशन ने दी महंगाई की दुहाई तो हुकूमती वज़रा भी मैदान में आ गए। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं कि गैस, बिजली, आटा और चीनी की महंगाई के पीछे अली बाबा 40 चोर और अपोजिशन है। शैतानी अपोजिशन अवाम के दिलों में वसवसे पैदा कर रही है। कौन इनकी बातों में ना आए। आज की अपोजिशन शैतान की मानद है, लोगों के दिलों में वसवसे पैदा कर रही है। अल्लाह ताला इन सियासी शैतानों से के शर से आपको महफूज रखे। खुदा को गवाह रख के कह रहा हूँ कि इस मुल्क में जो आज बिजली महंगी है, गैस महंगी है, चीनी महंगी है, अगर आटा महंगा है तो इसके पीछे भी अली बाबा और 40 चोर और आज की अपोजिशन है। इस मुल्क को लूटने वाले हजारों मील दूर बैठे हैं, जिंदा मुल्क में नहीं आएंगे। जैसे इनके बड़ों के ताबूत आए, ये भी ताबूत में आएंगे। और जिनके लिए इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वो बच्चे, उन्हें ये मुमलकत खुदादाद की मिट्टी आइंदा नस्लों तक नसीब नहीं होगी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गड्ढे में दाखिल हो गई। ऐसे में गज भर की लंबी जबानें उन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। ट्वीट में लिखा, लोगों से पूछे वो नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और फाका कशी वाला पाकिस्तान। पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, दवाइयाँ महंगी। जो तुम पाकिस्तान में लाए हो उसको तब्दीली नहीं कहते, उसको तबाही कहते हैं, बर्बादी कहते हैं। जलसों में हुकूमत पर गरजने बरसने वाली मरियम नवाज की ट्विटर के महाज से भी गोलाबारी जारी। ट्वीट में लिखा, नाअहल हुक्मरान का मुसल्लत करता महंगाई का शदीद अज़ाब, फाका कशी से तंग आए लोगों की खुदकुशियां, हर शोबे में खित्ते का सबसे पसमानदा मुल्क बना देने के बाद भी ऊपर से नीचे तक झूठ का कारोबार जारी है। हुकूमती रहनुमाओं पर तनकीद की कि आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गड्ढे में दाखिल कर देने के बाद भी गज भर की लंबी जबानें उन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। लोगों से पूछो वो 2017 का नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, दहशतगर्दी और फाका कशी वाला पाकिस्तान। मरियम नवाज ने लिखा कि पीडीएम और नून लीग अवाम की तकलीफ का मदावा चाहती हैं, उनकी आवाज बनना चाहती हैं। ऐसे में सबसे मौसर और इंतहाई इक़दाम क्या होना चाहिए? अवाम रहनुमाई करे। मौलाना फजलुर रहमान ने खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। गुज़श्ता रोज अहम शख्सियत से होने वाली मुलाकात के बाद ही पीडीएम का हंगामी इजलास तलब किया गया।
हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेजी का इम्कान है, जबकि शहबाज शरीफ भी मुतहरिक हैं। सिराजुल हक और महमूद खान अचकजई से राबते किए गए। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्दअमल पर इत्तेफाक हुआ। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। इस निजाम के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इसमें पसपाई नहीं हो सकती। आवाम को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाने का मिशन। ओपोजिशन कायद एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। पीडीएम सरबराह ने अहम शख्सियत से खुफिया राब्ते के बाद हिकमत अमली मरतब कर ली। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज फजल रहमान ने शहर इख्तिदार के करीब खुफिया मकाम पर अहम शख्सियत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही फजल रहमान ने पीडीएम का हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज करने का फैसला किया गया। महंगाई के खिलाफ निकलोगे, जंग करोगे, लड़ोगे, लड़ेंगे, बाहर आओगे। उधर शहबाज शरीफ ने भी सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई से फोन पर बात की। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से भी टेलीफोन पर राब्ते किए। दूसरी जानिब लंदन में बैठे बड़े मियाँ साहब भी एक्टिव हैं। नवाज शरीफ गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लंदन में अहम शख्सियत से 5 मुलाकातें कर चुके हैं। विफाक की सिंध को मीठी ऑफर, देखिए इसी बुलेटिन में। विफाकी वजीर मुराद सईद ने भी मानसहरा जलसे में तकरीर के जौहर दिखाए। कहा, बिलावल भुट्टो सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं। इमरान खान से महंगी चीनी की शिकायत करने वालों की अपनी शुगर मिलें हैं। अवाम का इतना ही दर्द है तो अपनी मिलों से मुफ्त चीनी दे दें। मेरे पाकिस्तानियों, वो जरदारी का बेटा गुर्बत की बात करता है। तुम्हारा गरीब के साथ इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से है। बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं चीनी की तरह। पाकिस्तान में शुगर मिल किसके? जरदारी के, शरीफों के। इमरान खान से पूछ रहे हैं कि चीनी क्यों महंगी हो गई? शुगर मिले आपकी है, आवाम को मुफ्त दे दो। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों नहीं करेंगे। आपको तो वैसे भी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। वो लंदन बैठा हुआ है भाग के। पाकिस्तान ने इंडिया से मैच जीत लिया, सेमीफाइनल में पहुंच गया। लंदन दवाई लेके आने वाला वापस नहीं आया। वहाँ बैठ के बढ़ के मारते हो। गैरतमंद कौम की नुमाइंदगी के लिए थोड़ी सी गैरत भी होनी चाहिए। आज अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। गुर्बत के खात्मे के साथ प्रोग्राम दे दिया, मुफ्त इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया, सेहत का फरोग दे दिया, खेलों के लिए स्टेडियम बना दिए, पुलिस को रिफॉर्म कर दिया, पटवारी कल्चर का खात्मा कर दिया। आपसे भी इंशाल्लाह ये पैसा निकलवाएंगे। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने शुगर मिल्स को चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं, क्रशिंग में ताखीर होता देखकर शुगर मिल्स ने 10-10 रुपए करके कीमतें बढ़ाई। चीनी का 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। सिंध हुकूमत शुगर मिल्स चलवा रही है, ना ही विफाक से मदद मांग रही है। ये चीनी एकदम 140-150 रुपए किस तरीके से हुई? इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के ज़खायर हैं। अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। जब शुगर मिलों ने देखा क्रशिंग अभी जो है सिंध हुकूमत ने आगे कर दी है और पंजाब में अभी 10-12 दिन 15 दिन हैं, तो उन्होंने जो है ना 10-10 रुपए करके पिछले 2-3 दिनों में कीमतें बढ़ा दी। वहां से वो रेट जब ऊपर गया और जो हम में से जो मोटी चीनी के शौकीन है, क्योंकि वो पतली चीनी हमें पसंद नहीं है, तो वो जो है वो उस रेट पे लेने गई। चीनी का जो सब्जेक्ट है वो वफाकी सब्जेक्ट नहीं है। सूबों में इस वक्त जो डिफॉल्ट किया है अपनी ऑब्लिगेशन में, वो सिंध हुकूमत ने किया। उन्होंने वफाक से जो चीनी है वो देने के लिए तैयार है। जैसे केपी हुकूमत ने पंजाब से मांगी, उनको कल मिल रही है। तो उन्होंने ना मांगी ना वफाक से मदद लेने के लिए तैयार है। तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे वफाक से मदद मांग रही है। इस साल अप्रैल में वफाकी हुकूमत ने एक चीनी की फिक्स प्राइस का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया। शुगर मिल्स वाले कोर्ट चले गए और कोर्ट ने स्टे दे दिया, हाई कोर्ट ने। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई। कौन सी महंगाई, कहां की गुर्बत, माजरा जानिए इसी बुलेटिन में।
पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद खैरी ने मुजम्मिल असलम को जवाब दे दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती, शुगर मिल से ब्रोकर्स चीनी उठाते हैं और मार्केट में फरोख्त करते हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है, चीनी मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट चीनी इंपोर्ट करती है, वो चीनी टीसीपी के पास होती है और वो टीसीपी से चीनी भी ब्रोकर्स उठाते हैं और फिर मार्केट में फ्लोट करते हैं। ये जो शुगर मिल एसोसिएशन वाले हैं, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को बताया था कि आगे चलकर चीनी के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। इस हुकूमत ने अगस्त से लेकर नवंबर तक चीनी की उस मतबक के किल्लत को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या इकदाम किए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत की नालायकियों की सजा, नाअहलियों की सजा इस मुल्क के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। असफर जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है, नहीं है। सिंध में कुछ शुगर मिलें पीटीआई के रहनुमाओं की जरूर है। जो एक ओमनी ग्रुप हमारे खाते में डाल दिया जाता है, उस ओमनी ग्रुप के तो अकाउंट पता नहीं कितने सालों से बंद है और उन मिलों के बंद होने की वजह से सुबह सिंध में 4 लाख टन गंदम जो चीनी है वो कम पैदा हो रही है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों के सवालात पर जज्बाती हो गए। चीनी महंगी क्यों हुई समझाना उनके लिए मुश्किल हो गया। फिर क्या हुआ दिखाते हैं आपको। एक सबका जवाब दूंगा, सबका जवाब दूंगा। 15 दिन आप पतली वाली चीनी खा ले, गन्ना अवेलेबल है। मैं अभी घर से आया हूँ और जो नाश्ता किया उसमें चीनी ही थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम कोई खास चीनी मांगती हो दुकान में जाके? कहती जो हमें तो पैक मिलता है वो मोटी आ जाए पतली आ जाए। नहीं अभी देखें, आगे ना जाए ना, आगे ना जाए। पर कैप्टा की बात कर रहा हूँ बाबा जी। मैं आपका सवाल रिपीट कर देता हूँ, मुझे सवाल समझ ही नहीं आता। तो अब अगर पे तो फिर बात बहुत अगर पे मगर निकल जाएगा, मगर से शगर निकल जाएगा। मैं समझने की कोशिश कर यार फैसला आपने करना है, खुदा के वास्ते यार। बाद में लुकमा नहीं डालो, समझ लो यार पहले यार पर कैपिटा में एक्सचेंज रेट खत्म हो जाता है ना भाई। डॉलर में बात कर रहे हैं यार। तुम ज्यादा अगर मेरे से ज्यादा समझते तो आके समझा दो यार। आगे जानिए धांधली के मरकजी किरदार कौन। मुल्क भर में महंगाई का शोर, लेकिन रावलपिंडी के गांव जटा हथियाल में किसी को महंगाई की फिक्र न गुर्बत का कोई डर। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान अपने हल्के में कॉलेज का संगे बुनियाद रखने पहुंचे तो गांव वालों ने नोटों की बारिश कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। जमीन पर पैसे, हवा में पैसे, कहीं छोटा तो कहीं बड़ा नोट। अरे भाई कहाँ की गुर्बत, कहाँ की महंगाई। पैसों की ये बरसात किसी शादी में हो रही है ना महफिल मौसीकी में। ये जश्न मनाया जा रहा है वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की गांव जट्ठा हथियाल आमद पर। वफाकी वजीर इलाके में गर्ल्स कॉलेज का संगे बुनियाद रखने आए थे। पैसों की बरसात पर सवाल हुआ तो जवाब यूं मिला। देहातों में रहने वालों के दिल बड़े हैं और अल्लाह जो देता है उसे अल्लाह और देता है। जहां पूरा मुल्क महंगाई का रोना रो रहा है, वहीं वफाकी वजीर की आमद पर जट्ठा हथियाल वालों का जोशो खरोश बताता है कि महंगाई ने अभी इस गांव के दरवाजे पर दस्तक तक नहीं दी। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। NA-75 डस्का की इंतखाबी धांधली में खवातीन अफसरान ने मरकजी किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरखंदा यास्मीन और गवर्नमेंट क्रिश्चियन गर्ल्स हाई स्कूल हाजीपुरा की प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में धांधली, महकमा तालीम पंजाब की 2 खवातीन अफसरान पेश रहीं। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी किरदार अदा किया डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरखंदा यास्मीन ने। इलेक्शन से कबल प्रिजाइडिंग अफसरान का इजलास अपने घर पर बुलाकर इन्हें हुकूमती उम्मीदवार को कामयाब कराने की हिदायत जारी की।
पोलिंग के बाद लापता होने वाले 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को जिस नामालूम मकाम पर रखा गया, फरखाना यास्मीन भी वहीं मौजूद थी। खातून प्रिजाइडिंग अफसर सबा मरियम पर अपने दस्तखत से जारी 600 जाली वोट शामिल करने के लिए दबाव डाला गया। इनकार पर 2 खवातीन को उनकी निगरानी पर मुकर्रर कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट क्रिश्चियन गर्ल्स हाई स्कूल हाजीपुरा की प्रिंसिपल जरीना मसूद इंतखाबी ड्यूटी न होने के बावजूद न सिर्फ हल्के में सरगर्म पाई गयी, बल्कि अपनी मौजूदगी की वजाहत देने में भी नाकाम रहीं। रात गए इस मकाम पर भी मौजूद पाई गयी जहां नताइज को तब्दील किया जा रहा था। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों खातून अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। फिरदौस आशिक अवान ने डस्का से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। दावा किया कि बाज़ सहाफ़ी उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बोली, जल्द कानूनी चाराजोई करके मौक़िफ़ दूंगी। पता है कि मेरा नाम बिकता है, मुझे पता है कि मेरे नाम से वीडियोस वायरल होती हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो हकायक पे मबनी उस रिपोर्ट का एनालिसिस है वो आप जरूर करें। मेरी प्रेजेंस को किसी एक ऑफिस के साथ जोड़ के जिस तरह बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरह उस मिस रिपोर्टिंग की गई और फिर उस मिस रिपोर्टिंग के अंदर धांधली के साथ जुड़ा जो है वो मेरा रोल जो है उसको बार बार नत्थी करके बयान किया गया, ये बेबुनियाद, मनगढ़ंत और एक दफा फिर हकायक से कोसों दूर ये रिपोर्ट है। तो मैं कानूनी लायामल अपनी कानूनी टीम के साथ मिलके इसको तफसील से इस रिपोर्ट को पढ़ के उसका जायजा लेके जो एक मेरा सरकारी और पर्सनल मौक़िफ़ होगा वो इंशाल्लाह मैं दूंगी कानूनी मौक़िफ़।